यत्कृतार्थमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमदनगोपालं वृन्दारये पुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनायमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाशयं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नयनीरदाघात् पीताम्बरादनुनबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लेखन चमत्काराय भूयाचरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन् नीलं महो धावति श्री राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आज समस्त महानुभावों और देवियों के रूप में प्रकट भगवान के चरणों में नमस्कार। कल अपने भक्ति के 5 रसों के संबंध में बात चली थी। ये भक्ति के अनेक प्रकार हैं। उनमें सभी श्रेष्ठ हैं। 2 प्रकार की भक्ति खास रूप से मानी जाती है। एक वैधी भक्ति, दूसरी रागात्मिका भक्ति। वैधी भक्ति में विधिवत भक्ति होती है, विधि पूर्वक भक्ति होती है। भगवान के साथ संपर्क रहता है भक्त और भगवान का अवश्य, पर उसमें बड़ा डर है भगवान कहीं नाराज न हो जाए, भगवान कहीं बुरा न मान ले। इस प्रकार से वैदिक भक्ति में जितना ध्यान नियमों का रहता है उतना ध्यान चित्त की रति का नहीं रहता। कोई नियम कहीं पर भी किसी प्रकार से भी टूट न जाए तो वैदिक भक्ति बड़ी ऊंची है, परंतु वैदिक भक्ति में दूरी अधिक है। दूसरी भक्ति है रागात्मिका। भगवान के साथ कोई संबंध जोड़कर, भगवान के साथ किसी प्रकार का संबंध लानकर उस संबंध की जैसी आसक्ति होती है
उस आसक्ति के अनुसार चित्त का भगवान में अनुरक्त हो जाना, ये है रागात्मिका भक्ति। ये रागात्मिका भक्ति अयोध्या के ब्रज के निवासियों में थे जिस समय भगवान का प्राकट्य था। द्वारिका वासियों में थी, मथुरा वासियों में थी, चित्रकूट निवासियों में थी। तो इसमें 4 भाव हैं प्रधान: दास्य, पक्ष, वात्सल्य और मधुर। पर इनमें पहला भाव जो है वो शांत भाव है। समझने के लिए दृष्टांत के रूप में कल अपने बात हुई थी, सदाचार हो। सदाचार की सब भक्तियों में आवश्यकता है। सदाचार हो, भगवान के प्रति चित्त में अनुरक्ति हो, श्रद्धा हो। भगवान सर्वोपरि तत्व हैं, सर्वात्मा हैं, सर्वेश्वर हैं, सर्वलोक महेश्वर हैं, सर्वलोकाधिपति हैं, सर्व साक्षी हैं, सर्वतो चक्षु हैं, सर्व दृष्टा हैं। इस प्रकार भगवान की महत्ता का, भगवान के पद का, भगवान के तत्व का, भगवान के गौरव का ध्यान हो और भगवान के प्रति पूज्य भाव से अपने सारे कर्म भगवान को अर्पण करते हुए भगवान की पूजा की जाए। ये शांत भक्ति है। शांत भक्ति में भगवान के साथ किसी प्रकार का व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। जैसे एक कल में बात हुई थी, एक कोई राजा है और उस राजा की जितनी भी राजभक्त प्रजा है, उस सारी प्रजा के सारे लोगों का राजा के साथ प्रजा के नाते अपनत्व का संबंध है। वे राजा की भक्ति करते हैं और राजा प्रजा के नाते सबके साथ, प्रत्येक प्रजाजन के साथ सद्व्यवहार करते हैं, सबका संरक्षण करते हैं, पालन करते हैं, पोषण करते हैं, सबके सुख दुखों को देखते हैं, उनका निवारण करते हैं। परंतु ये आम तौर पर, साधारण तौर पर किसी के साथ खास व्यक्तिगत संबंध नहीं है। ये मानो शांत भक्ति बड़ी ऊंची थी। अब कल जैसे बात हुई थी, शांत, इस शांत वृत्ति में से ही, शांत रस में से ही दास रस की उत्पत्ति होती। भगवान के प्रति भक्ति है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, भगवान के प्रति परम पूज्य भाव है, भगवान को रक्षण करता, प्राण करता, पालन करता, पोषण करता मानते हैं। उसी प्रकार भगवान भी भक्त वत्सल प्रजावत्सल भगवान सारी प्रजा के, प्रजाजन के नाते प्रत्येक का वो कल्याण करते हैं। अब इसी में से किसी एक आदमी के साथ भगवान का संबंध हो गया स्वामी सेवक का। प्रजा में से किसी आदमी ने भगवान के यहाँ नौकरी प्राप्त कर ली महल में। आप लोगों ने देखा होगा, राजा, अब पूछ रहे बेचारे राजा रहे ऋषि, अब भी जो राजा बने हुए हैं उन पर भी कहा जा सकता है, वो जब दरबार में बैठते हैं, काउंसिल में बैठते हैं, असेंबली हाउस में बैठते हैं, पार्लियामेंट हाउस में बैठते हैं, उस समय एक विशेष नियम है। सबकी अलग अलग केयर हैं, सबके अलग अलग अधिकार हैं, सब अलग अलग वहां पर नियमानुसार कार्य करने को, बैठने उठने को बाध्य हैं। पर उन्हीं में से कोई अधिकारी, कोई राजा, कोई मंत्री जब अपने घर में रहता है
तो दरबार के नियमों से आबद्ध नहीं रहता। घर का इसका व्यक्तिगत स्वातंत्र है। राज दरबार में राजकुमार भी आकर राजा की गोद में वैसे ही बैठ सकता है जैसे घर में बैठता है। इसके लिए अलग आसन हो सकता है। वो राजकुमार जैसे घर में राजा के बदन पर चढ़कर नाच सकता है उसका बेटा, उसकी नोच पकड़ सकता है, दरबार में नहीं पकड़ सकता। दरबार में दरबारी पोशाक है, दरबार में दरबारी नियम है, दरबार में दरबार के अनुसार ही सबका बैठना उठना, अमुक पोशाक में आना, अमुक तरह से बैठना, ये आवश्यक होता है। घर में ये नियम नहीं। तो दरबार के जो नौकर हैं वो व्यक्तिगत नौकर की भांति व्यक्तिगत रूप से राजा की सेवा नहीं कर सकते, अधिक व्यवधान है। लेकिन जो घरेलू नौकर है, जिसका घर में सेवक स्वामी का संबंध हो गया, वो रात को सवेरे जब चाहे तब महाराज के पलंग के पास बैठ सकता है, उनके पग चंपी कर सकता है, उनको पानी हाथ से पिला सकता है, उसके कान में राजा कह सकते हैं अगर विश्वासी हो, देखो हमारा प्राइवेट काम है, तुम कर जाना। गुप्त बात भी अपनी विश्वासी नौकर को कह सकते हैं। माने शांत रस में किसी व्यक्ति के साथ भगवान का जो संबंध था उसकी अपेक्षा दास रस में और समीपता आ गई। दास रस का जो भक्त है, जो दास हो गया, जो भगवान को मालिक मानता है और अपने को नौकर मानता है, ऐसा जो स्वामी सेवक संबंध वाला जो भक्त है, वो भक्त शांत रस वाले भक्त की अपेक्षा भगवान के अधिक समीप है। वो भगवान का अपना नौकर है, वो भगवान की अपनी सेवा करता है, वो भगवान के महल में रहता है, वो भगवान की व्यक्तिगत बात सुन सकता है, वो पास बैठ सकता है, वो पैर दबा सकता है, वो हवा कर सकता है, समीप बैठ करके समीपता आ गई। और वो जो विश्वास इसका बढ़ता है, क्यों तो मालिक अपना सारा काम उसे सौंप देते हैं, बड़ा विश्वास करते हैं। तो ये दास रस जो है वो शांत रस की अपेक्षा अधिक निकट संबंध वाला, इसमें व्यक्तिगत संबंध हो गया। वो भगवान मेरे स्वामी, मैं उनका सेवक। अब ये संबंध भी परम पवित्र है और ये संबंध भी मिलना बड़ा मुश्किल है। हनुमान शरीफ है, महापुरुष इस संबंध को प्राप्त कर चुके थे। हनुमान जी के बारे में कई बात हो चुकी, दोहराने की आवश्यकता नहीं। इतनी बात कह देनी है कि स्वामी के ये भगवान के जो सेवक भक्त होते हैं, भगवान को श्री मानकर वो सेवा का पुरस्कार क्या चाहते हैं, इतनी बात जरा ध्यान में रखने की है। वो सेवा का पुरस्कार चाहते हैं, सेवा करने का अधिक से अधिक अवसर उन्हें मिल सके, इसके सिवा सेवा का मूल्य वो नहीं चाहते। अगर सेवा का मूल्य भगवान भी देना चाहते हैं तो भगवान को भी जरा कहीं रूखे शब्दों में भी कह देते कि महाराज ये दुकानदारी क्यों करते। प्रहलाद ने कह दिया भगवान से, प्रहलाद से कहा भगवान ने कि तुम कुछ वर मांग लो, तो प्रहलाद ने कहा महाराज ये बनी किसी बात क्यों करते हैं आप। सेवक, प्रभु का सेवक सेवा करके बदले में कुछ ले ले, वो तो सेवक नहीं है, वो तो वणिक है, व्यापार करने वाला। चीज भी बदले में ले लिया कुछ। न सभृत्य तो वही वणिक, भागवत का ये शब्द, ये वाक्य है, न सभृत्य तो वही वणिक। वो तो भृत्य नहीं है, सेवक नहीं, वो तो बनिया है। चीज दे दी, सेवा दी, बदले में कीमत ले ली, तो वो सेवक नहीं। सेवक वो है जो बदले में कुछ भी लेना न चाहे, वो सेवक। तो ये बात इस दास भक्ति में सबसे अधिक ध्यान में रखने की है कि भगवान का दास, वो दास भक्त जो है वो केवल यही चाहता है कि मुझे सेवा का सुअवसर अधिक से अधिक मिलता रहे
और सेवा करने की मेरी शक्ति अधिक से अधिक बढ़ती रहे। मैं कभी सेवा करके तृप्त हूं ही नहीं, बस सेवामय मेरा जीवन हो जाए, कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों का बहुत बार सुना हुआ दृष्टांत होगा, जब ये भगवान राघवेंद्र राजगद्दी पर आसीन हो गए, सारा काम संपन्न हो गया। अब काम आया एक, जितने भी सेवक थे, सेना में सहायता करने वाले जो जो वहां आए थे प्रमुख, उन सबको पुरस्कार वितरण करना है। राम जी ने स्वयं प्रस्ताव किया कि मेरे सेवकों को इनाम बांटना है। सारे सेवकों की सूची बन गई, लाखों सेवक, सबके योग्य वस्त्र आभूषण मणि रत्न माला जो कुछ भी सब चीजें एकत्र हो गईं और सबके लिए नियुक्त हो गए लोग, किसको इनाम कौन देंगे। वो तो महान बड़ा ऊंचे से ऊंचा कुल दरबार, वहां सारे काम नियमानुकूल, बड़ी डिसिप्लिन बरती जाती है, सब काम ठीक नियमानुसार सबको इनाम बंटने लगा है। सारा दरबार लगा है और इस दरबार को देखने के लिए ये आज महान महोत्सव है। अवध में करोड़ों करोड़ों व्यक्ति वहां पर उपस्थित है। दरबार में दूर दूर के लोग आए हैं, सेठ साहूकार लोग हैं, सामंत सरदार लोग हैं, सेनापति लोग हैं, विद्वान ऋषिगण हैं, विदुषियां हैं, अलग एक और महिलाओं के लिए सुंदर प्रबंध है। आज देखना है कि राम का इनाम किन किन को मिलता है। सब लोग इनाम पाने के लिए समुत्सुक हैं। अब क्या हमारा नाम आवेगा, अब क्या हमारा नाम आवेगा, और कहीं हमको राम जी ने अपने हाथ से इनाम दिया तो हम निहाल हो जाएंगे। देखा होगा आपने, जब कहीं इनाम बढ़ता है किसी उत्सव में, तो इनाम पाने वाले आ जाके मुंह निकालते हैं कि हमारा नाम आया, अब क्या आवेगा, तो नाम आए उसकी चट जाते हैं, बड़ा सुख मिलता है। इस प्रकार इनाम बंटेगा, बांटने वाले बहुत, लेने वाले बहुत, बट गया इनाम, सारा इनाम बंट चुका। एक व्यक्ति वहां पर ऐसा है जो इनाम के इस प्रपंच से सर्वथा अलग, बैठा वहीं पर है, पर इनाम बंट रहा है इसका उसे पता नहीं, कौन ले रहा है इससे इसका उसे पता नहीं। मानो इस इनाम की लीला से वो सर्वथा पृथक है, एक कोने में बैठा है, उसकी आंख इनाम पर नहीं, इनाम की वस्तुओं पर नहीं, इनाम बांटने वाले व्यक्तियों पर नहीं, कोने में बैठा दृष्टि लगी हुई है भगवान राघवेंद्र और सीता के प्रति देख रहा है। कब कोई इशारा कर दें, संकेत कर दें, सेवा कोई सौंप दें, इनाम से मतलब नहीं, सारा इनाम बंट चुका। वो कौन है? वो है सेवक शिरोमणि भगवान हनुमान जी। अलग एक कोने में बैठे हैं, चुपचाप निर्निमेष दृष्टि से, आंख की पलक पड़ नहीं रही। कहीं पलक पड़ने के समय और राम जी इशारा कर दें तो सेवा किससे वंचित हो जाए, तो केवल राम की ओर बिना पलक डाले निर्निमेष दृष्टि से देख रहे हैं, कुछ आज्ञा हो जाए, इनाम बंट गया। हनुमान को पता ही नहीं इनाम बंट गया, इनाम बंट गया, कहीं हनुमान का नाम आया नहीं। चुपचाप हनुमान बैठे, सब लोग बड़े प्रसन्न। सीता मैया के मन में आया कि ना, क्या हो गया, क्या राघवेंद्र हनुमान को भूल गए। माता ने कहा, सरकार हमारे हनुमान को कुछ नहीं मिला। तो राम जी बोले, हनुमान को देने योग्य कोई वस्तु मेरे पास नहीं है। पहले कह चुके थे ना, सुन कपि सोही उरिन मैं नाही, कर विचार देखा मन माही, प्रत्युपकार करो का तोरा, तन मुख होए न सकत मन मोरा। हनुमान तुम्हारा प्रत्युपकार मैं क्या करूं, तुम्हारे सामने मेरा मन नहीं ऊंचा हो सकता। जैसे कर्जदार का सिर
नीचा रहता हमेशा महाजन के सामने। हनुमान कहे, राम जी कहते हैं उसका तो सिर ही नीचा रहता है, मेरा तो मन नीचा हो गया तुमसे, तुम्हारे सामने मन नहीं कर सकता। तो राघवेंद्र बोले, देवी सीते, हनुमान को देने योग्य पुरस्कार मेरे पास नहीं। सेवा उसकी इतनी हनुमान जी की जिसका बदला देने की कोई वस्तु भगवान के पास नहीं है और है नहीं। मैया के मन में आया, हनुमान का मत बढ़ाना था, मैया के मन में आया, ये जो मैं हार पहने हुए हूं, ये कुबेर के यहां से रावण लाए थे और रावण के वध हो जाने पर यह हार मिला विभीषण को, और विभीषण जी ने लंका से लौटते समय माता के भेंट कर दिया यह हार। तो वो कुबेर का अमूल्य हार श्री जगत जननी सीता जी पहने हुए थी। उनके मन में आया, हार तो मेरे गले का ये दे दूं मैं। भगवान से कहा तो सरकार ये हार दे दूं। राम जी हंसे, जानते थे। राम जी बोले, हनुमान के लिए सीते अदे क्या है, तुम जो चाहे सो दे दो। ये बात गुपचुप हो गई। हनुमान जी देख रहे हैं कि ये क्या गुपचुप बात हो रही है, सरकार में कहीं मुझे ही कोई सेवा मिलेगी क्या। उनको हार का पता नहीं, सेवा का पता। तमाम लोगों की दृष्टि गई, राम जी क्या बात कर रहे हैं। इतने में सीता जी ने इशारा किया आंख से और यूं कहा, हनुमान को बुलाया, आ जाओ। हनुमान निहाल हो गए कि मुझे अब सेवा मिलेगी, कोई सेवा मिलेगी। उन्हें इनाम का पता नहीं, सेवा मिलेगी। हनुमान जी ने जाकर के सीता जी के चरणों में प्रणाम किया, राघवेंद्र को प्रणाम किया, फिर झुकाया, फिर झुका के उठने लगे तो माता ने हार उतार के गले में डाल दिया। बोझ सा मालूम दिया, देखा ये क्या चीज है। सीता जी ने कहा, जाओ बैठ जाओ। हनुमान जी बड़े आश्चर्य में, ये क्या तमाशा किया। माँ ने बुलाया, सेवा बताइए नहीं, और ये गले में क्या बखेड़ा सा डाल दिया और आज्ञा दे दी, जाओ बैठ जाओ। आज्ञा तो मान नहीं, जाके बैठ गए। अब उसको हार को यूं निकाल के देख रहे हैं ये माता ने गले में क्यों डाला, ये क्या चीज है और क्यों ये ऐसा हुआ, जरूर इसमें कोई रहस्य होगा। अब वो सिय राम में सब जग जानी, कहूं प्रणाम जोड़े जो पानी, समस्त भूतों में सारे जीवों में है सर्वमित वासुदेव। तब में भगवान को देखने वाले हनुमान ने मणियों में देखा राम जी हैं कि नहीं। अब राम जी के वहां माया, हनुमान को सब जगह राम जी दिखते हैं, पर उस दिन भगवान ने ऐसी अलौकिक लीला की कि मणियों में राम जी नहीं दिखाई दी। हनुमान के महत्ता को बतलाना था, आज नहीं दिखाई दी। हनुमान जी ने सोचा कि जिनमें राम नहीं वो चीज मुझे नहीं, वो किस काम की, चलो फेंक दें। उठा के फेंकने लगे, फिर मन में सुरना हुई कि शायद अंदर हूं, मणियों के अंदर हूं। अब ये अपने देखिए, दुनिया अपनी आंख से जगत को देखती है, वो मणि कितने मूल्य की है ये हनुमान के दृष्टि में नहीं है। हनुमान तो देखते हैं ऊपर राम नहीं दिखे तो शायद अंदर राम होंगे। तो हनुमान बड़े बलवान, मणि क्या चीज, यूं किया मणि टूट गई मणि। तो यूं देख लिया, देखा तो राम नहीं दिखे तो फेंक दी। दूसरी मणि ली, दांत से चट से उसको तोड़ लिया, फिर देखा राम नहीं दिखे, फेंक दिया। अब महाराज दरबार था ना, बड़े बड़े रत्नों के पारखी जौहरी लोग बैठे वहां पर, बड़े बड़े राज दरबारी लोग बैठे जो रत्नों का मूल्य जानते। उनके मन में व्याकुलता, अरे राम राम राम। सीता जी भी बड़ी भोली है, पर बोले तो क्या, बंदर को हार दे दिया। अब उस बंदर को क्या पता हार की कीमत का, कितना बहुमूल्य, एक एक मणि बहुमूल्य, और ये बंदर तोड़ के फेंक रहा है। दुख हुआ पर हनुमान जी तो दूसरे जगत में है, ये दूसरे जगत में, अपना अपना जगत अलग अलग है।
अपनी अपनी आंख अलग अलग है, अपनी अपनी भावना अलग अलग है। किसी के लिए बहुमूल्य वस्तु और किसी के लिए जो राम से विहीन है वो किसी काम की वस्तु नहीं, वो तो फेंक देने लायक, फेंक देने लायक। और सच्ची बात, जिस वस्तु में राम नहीं वो फेंक देने लायक। फेंक देगा। जहां 2-4 मनियों को फेंका, अब सहन नहीं हुआ जौहरियों से, कहा ये तो बड़ी बर्बादी हो रही है। और राम जी भी नहीं बोलते हैं, उनके मन में बोले ये राम जी तो देखो बड़े शीलवान हैं, हनुमान ने बड़ी सेवा की, नुकसान तो बहुत कर रहा है वो, पर राम जी क्या बोले, नुकसान सह लेते हैं, सेवक की बात मान लेते हैं। और सीता जी तो भोली है, और लक्ष्मण वगैरह राम के बिना बोलने वाले नहीं, वो शीलवान है। तो हम लोग कैसे रहे, जोहरी इतने बैठे, हमारे सामने नुकसान हो जाए कैसे रहे। एक जोहरी ने कहा, हनुमान जी महाराज क्या कर रहे हैं। हनुमान जी अपना तोड़े फेंके, तोड़े फेंके, तोड़े फेंके। अरे महाराज क्या कर रहे हैं हनुमान जी। तब आगे बोले क्या पूछते हो। बोले आप कर क्या रहे हैं। बोले मैं तो देखता हूं इसमें इनमें राम है कि नहीं। अब इस तत्व को न जानने वाले जौहरी बेचारे, वो उन्होंने समझा कि बड़ा बेवकूफ है। अरे राम तो सामने बैठे हैं, कहीं उस मणि में राम रहते हैं क्या, मूर्खता की बात। बोले महाराज कहीं मणि में भी राम रहते हैं। बोला राम सब जगह रहते हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ राम नहीं, और जहाँ राम नहीं वो किसी काम की चीज नहीं। अब जोहरी झल्ला गए। एक जोहरी उसके मुंह से निकल गया, निकलते ही तो लक्ष्मण जी ने कहा कि अरे क्या किया, चुप रहो चुप रहो। तो निकल गई बात, जोहरी ने कह दिया तो फिर महाराज आज हृदय में भी होंगे भगवान, आप हृदय में भी राम होंगे। हनुमान जी ने कहा है, चीर दिया हृदय। ये कई लोगों ने देखा कि जो सीताराम सिंहासनासीन है वो यहाँ विराजमान, वो सियावर रामचंद्र की विराजमान यहाँ पर हैं। लोग देखकर चकित हो गए कि भाई हनुमान सच का, जोहरियों का सिर नीचा हो गया। लक्ष्मण ने कहा नालायकों, मैंने कहा था पहले मत बोलो। बोल उठे तुम लोग हैं, पर बोल उठे तो बोल उठे, वो हृदय का घाव तो तत्काल भरी गया, वो तो राम अंदर राम बाहर। लोगों ने देख लिया ये सेवक ऐसा होना चाहिए, ये दास्य भक्ति, दास्य भक्ति, स्वामी का इतना समीपस्थ, इतना समीपस्थ कि हनुमान से गुप्त से गुप्त चीज जब जाने लगे। हनुमान राम जी भेज रहे खोज के लिए कि तमाम दिशाओं में बंदर जाएं, वो सीता की खोज करके लाएं, पर राम सर्वांतर्यामी सबके सामने बात नहीं प्रकट की। हनुमान से भी खुलकर नहीं कहा, पर कहा देखो हनुमान ये अंगूठी दे देना भला। सुग्रीव को अंगूठी नहीं दी, अंगद को नहीं दी, किसी और को नहीं दी। बोले हनुमान ये मेरी अंगूठी दे देना, तो सीता से संदेश मेरा कह देना। हनुमान को सौंपा गया, तो हनुमान के द्वारा वो काम हुआ। इतने अंतरंग भक्त हनुमान, पर हनुमान ने बदला क्या चाहा। कोई चीज मांगी हनुमान ने, कोई राज्य मांगा, कोई मोक्ष मांगी, किसी प्रकार की संपत्ति मांगी, कुछ दान मांगा, नहीं नहीं नहीं। बस इस सेवा से मैं कभी मुक्त न हूं, इस सेवा मुझे निरंतर, मेरी ये सेवा स्वीकार करते रहे भगवान। जन्म जन्मांतर युग युगांतर में, काल कालांतर में राम मेरी सेवा स्वीकार करें, ये हनुमान ने मांगा। ये दास्य भक्ति, संक्षेप में मैं कह रहा हूं, नहीं तो एक एक भक्ति पर बहुत बहुत बातें कही जा सकती, कभी हुआ तो विस्तार से होगा। अब दास्य भक्ति में, जो शांत भक्ति में भक्त भगवान से बहुत दूर था, स्वामी सेवक भाव में अब नजदीक आ गया। अब वो भगवान राम का, अब वो अपने भगवान का नौकर हो करके उनके समीप बैठने योग्य, उनके मुंह से उनकी वाणी सुनने योग्य, उनसे आज्ञा प्राप्त करने योग्य, उनकी आज्ञा का पालन करने योग्य निकट हो गया, निकट हो गया। परंतु स्वामी सेवक भाव में क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, भाव की चीज है।
सत्कार है, सत्कार है। मन में ये डर है कहीं अपमान मालिक का न हो जाए। मालिक के बराबर नहीं बैठता सेवक, चाहे कितना ही विश्वासी हो, नीचे बैठेगा। मालिक के कान में कान लगा के बात नहीं करेगा, मालिक के गले में बांह नहीं डालेगा। एक सत्कार की भावना है, सम्मान की भावना है, एक भय की भावना है, दूरी है, कुछ दूरी है। वही सेवक जो बड़ा विश्वासी हो गया, पुराना हो गया, तब उसमें, उस सेवक में ही स्वामी ने सख्य भाव की वो वस्तु दे दी, उसको उस सखा मान लिया। सुग्रीव पहले दास ही था, सखा मान लिया। सखा मानने के बाद और निकट आ गया वो जो आदर का भाव था, समादर का भाव, सत्कार का भाव, वो है, पर कुछ और निकट आ गया। अब गले के में बाहीं डाल के बैठ जाते हैं, मित्र मित्र के गले में बाहीं डालते, मित्र मित्र के साथ बराबरी का दावा करते, बराबर में खेलने में, सोने में। किसी दावे को लेकर फिर डर गया अर्जुन, किसी को लेकर के जब भगवान का देखा वो महान रूप, काल रूप। कौन है महाराज आप? बोले कालोस्मि, कालोस्मि लोक क्षेत्र प्रवृद्ध, लोक समाहर्त में प्रवृत्त। मैं काल हूं और मैं सारे लोगों का संहार करने के लिए समय प्रवृत्त हुआ हूं। ये काल रूप, विराट रूप जब भगवान का देखा, अर्जुन कांप गया। अर्जुन ने कहा राम 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 राम, मैंने बड़ा अपराध किया। डर गया, कांप गया और लगा हाथ जोड़ के प्रार्थना करने, महाराज क्षमा करना, हे कृष्ण, हे यादव, ये सखेसी, मैंने ये कह करके आपका अपमान किया। बिहार सही आसन भोजन नहीं शुरू, बिहार में सोने में, बिछोने पर, एक आसन पर बैठने में, चलने फिरने में मैंने आपके साथ बराबरी की महाराज। मैंने कहा अरे कृष्ण, अरे यादव, अरे सखा, अरे मित्र, यूं कह के मैंने आपको पुकारा महाराज, क्षमा करना, क्षमा करना। तो ये दूर हो गए ना, दूर हो गए। समीप में सखा भाव जो है, ये बड़ा सुंदर भाव है, सख्य भाव, मित्रता का भाव। अर्जुन ये भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के साथ सखा भाव, द्रौपदी के साथ सखा भाव। द्रौपदी भगवान को सखा कहती और भगवान द्रौपदी को सखी कहते। सबरा दूसरे सखा भाव, सखा भाव, भाव माने बराबरी का, मित्रता का दर्जा, बराबरी का, मित्रता का दर्जा। अब वहां पर भगवान के कई प्रकार के सखा थे। ब्रज सखा, ब्रज सखाओं में भी 3 भेद थे, वही लंबी व्याख्या है। छोटे सखा, बराबरी के सखा और बड़ी उम्र के सखा, ये 3 भेद थे वहां पर। उन तीनों के साथ 3 प्रकार के अलग अलग आचरण थे। एक की सेवा कराते, एक की सेवा करते, ये भेद था ब्रज मंडल के सखाओं में। भोजन में बड़े बड़े अलग अलग भेद थे, अलग अलग उनके नियम और कोई नियम नहीं। इस प्रकार से उस दिन सुनाए था आपको कृपाचार्य जी ने, श्रीराम ने भगवान को घोड़ा बनाया और घोड़ा बन के श्रीराम के भगवान श्री कृष्ण उनको, श्रीराम को चढ़ाया अपने कंधों पर और घोड़ा बने हुए, चौपाए बने हुए, 4 पांव, 2 हाथ 2 पैरों से चलकर श्री कृष्ण, और उसको भांडीर बन तक ले गए, घोड़ा बने। एक बार ये बड़ी भारी रसीली चीजें होती थी आपस में। भगवान, एक बार भगवान को मजा आता था, भगवान को कभी कभी बड़ी बड़ी चुटकियां लेते, कभी हंसते कभी हंसाते। एक दिन के बाद तो ये सखाओं से फटकार सुनने में उनको सुख मिले। इन्हें फटकारे कौन? या तो फटकार राक्षस इनको, उनका तो उनको डर नहीं, मार डालते बदले में, उसको तुमको सुख होता नहीं। और वैकुंठ में, साकेत में, गौलोक में फटकारे कौन? वहां तो सबके मालिक बने बैठे। ये लीला धाम में जरा फटकार सुननी पड़ती इनको, सखा लोग फटकार देते। तो एक दिन के बाद
ये गए जंगल में, गए वन में, गए गोचराने। तो सखाओं से बोले भैया देखो नींद आती है, हम जरा नींद सो जाएं। अब सखाओं में बड़े सुंदर भाव, अरे कन्हैया को नींद आती है तो ये जरा सो जाए, कहा है? तो बोला अच्छा तू सो जा। कहा सोए तो बोल, हम सुलाएंगे, गोद में सो जा। बोले नहीं नहीं, मैं तो कदम के पेड़ पर सोऊंगी। जा सो जा, गिरने चाहिए भला, चोट लग जाएगी। बोले नहीं नहीं ठीक सोऊंगा, गिरूंगा नहीं। कदम के पेड़ पर जा चढ़े, एक अच्छी सी डाल थी, कचिया सा भरा हुआ, अपने आप बस सो गए। अभी सारी योग निद्रा तो इनके पेट में, इनको नींद तो ले तो आवे नहीं, तो नींद कोई चीज नहीं। सो गए, हो गए, अब नींद आ गई। नींद कुछ नहीं, इनको तो खेल करना था, नींद आ गई। नींद आ गई तो अब घड़ी आज घड़ी बीती। अब सखाओं को तो चैन नहीं ना, ये थोड़े से तो बड़ी अच्छी बात, तो साथ में खेले तो मन कैसे लगे। इतनी देर हो गई, ऊपर जाके सो गया, उठता आ रही। सखाओं ने कहा उठाओ। अरे बोले अभी अभी सोया है जा। बोले नहीं नहीं जल्दी उठाओ। उठाने लगे, अरे कन्हैया उठ, अरे कन्हैया उठ उठ उठ। अब उस जागता हुआ क्या जागे, वो जाग जाए, कन्हैया उठे नहीं। अब तो अब सखाओं में कहा देखो ना, ये सारों बड़ो बदमाश, शरारती है, उठे ना उठे ना, उठाओ अभी। तो बोले अरे कन्हैया उठ जल्दी, उठे नहीं। तब इन लोगों ने कमेटी करी, बोले आज से एक काम करो, इसने अभी तक हम इसकी गायें संभाल रहे थे, इसने कहा था कि हम सोते हैं, तुम गायों को संभालो। उससे नहीं, इसकी गायों को कर दो अलग, संभालना बंद करो, कह दो इसको फटकार करके इसे गाय संभाल। अरे उठ जा, अलग करते हैं गाय, नहीं उठे। तब गुस्से ना सूरदास ने गाया, न्यारी करो हरिया पर गैया, न्यारी करो हरिया पर गैया, नाम क्या कर नंद बाबा के, नाम क्या कर नंद बाबा के, नाच हमारे नाथ गुसैया, नाच हमारे नाथ गुसैया, न्यारी करे हरिया पर गैया। न्यारी करे अपनी गायों को, मुझे बात को नौकर है। नाम क्या कर नंद बाबा के, ना सिंह हमारे नाथ गुसैया। और क्या तू हमारा मालिक है? नंद से तेरे बात का नौकर, उठ जल्दी कर न्यारी गायों को। भगवान जाग गए, अरे भैया माफ करो, अब के माफ कर दो, नारी न करो, मैं अभी नीचे आया, देखो नीचे। अरे आजा आजा भैया आजा, कौन कौन बात, अब राजी हो गए। ये सखा सखा सखाओं के साथ कितनी मैत्री, कितना। जब वो पांडव ये खांडव दाह किया, खांडव दाह के समय अग्नि देवता ने कहा, इंद्र ने कहा भगवान से कि महाराज कोई चीज सेवा में आपके, अच्छा तो वरदान मांगो। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन से मेरा प्रेम और बढ़ता जाए, ये वरदान मांग। भगवान वरदान मांगते हैं, भक्त तो वरदान मांगा करते हैं कि भगवान से प्रेम बढ़े, पर भगवान वरदान मांगते, भगवान वरदान मांगते हैं, देने वाले मांगते हैं, क्या मांगते हैं? अर्जुन से मेरा प्रेम बढ़ता रहे। ये सखा सच्च भाव, अर्जुन को बिल्कुल लाज नहीं भगवान के। अर्जुन के साथ इस प्रकार रहते कि बस लोगों को देख करके ये होता कि अर्जुन के सेवक हैं या स्वामी हैं या क्या हैं, सारी सेवा उसकी करने लगते, पैर दबाने लगते अर्जुन की। अर्जुन सोया है और ये पैर दबाने लगते। कोई कहेंगे ये तो अवज्ञा है, अवज्ञा नहीं है। अगर सख्यता में, अगर परस्पर की दोस्ती में छोटा बड़ा रहे तो दोस्त कैसा, दोस्त के मन में भी किसी बड़े आदमी दोस्त को देख करके
अगर मन में व्यवहार में हिचक हो तो दोस्ती नहीं है, वो तो परस्पर का कलंक है। दोस्ती कैसी? दोस्ती में बड़ा छोटा कैसा, वहां तो बिल्कुल बराबरी का दावा है। और दोस्ती में देन लेन, दोस्ती में क्या, निज दुख गिरी सम रज कर जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। यूरोप में एक जगह दो दोस्त रहे, दो मित्र रहे, ये सच्ची घटना है। दो मित्र रहे, उनमें से एक मित्र से कोई अपराध बन गया, अपराध बन गया तो उसको सजा हुई मृत्यु की, दंड मिला मृत्यु का। दूर देश में रहते थे तो पूछा गया कि तुम घर जाना चाहते हो? बोले हाँ चाहते तो हैं। तो बोले भाई बदले में कोई आदमी दो। ये बात है उसके एक दोस्त ने ही कि तुम घर हो जाओ ना। तो बोले घर कैसे जाए? कहा तुम्हारे बदले हमारा नाम लिखा दो, सीधी तो बात है, तुम आ जाना सर, हो जाएगा काम। मित्र के मन में ये घर चला जाए और बदले में मैं इससे या कैद हो जाऊं और ये आवे नहीं, टाइम पर ये आवे नहीं, मुझे फांसी हो जाए तो मेरा मनोरथ पूरा हो जाए। ये मनोरथ बना, नाम लिखवा दिया उसने। 3 महीने का टाइम मिला, 3 महीने में अमुक दिन ये अगर लौट के ना आ जाए तो बदले में जो यहाँ पर हैं इनको फांसी हो जाएगी। रोज भगवान से मनाऊं, हे भगवान ऐसा विघ्न डाल देना वो आने न पावे और मुझको फांसी हो जाए। भला उधर वो इस सावधानी से तुम बता रहा है कि कहीं देर न हो जाए मेरे पहुंचने में। 3 महीने हो गए, आखिरी दिन है, ये इसने जेलर को बुलाया, कहा जेलर साहब आज दिन पूरा हो गया है, तुम्हें फांसी लगाओ। उसने कहा जब शाम तक समय है। बोले नहीं नहीं, दिन पूरा हो गया, आप अनियम की बात क्यों करते हैं, फांसी लगानी पड़ेगी। समय बीतता गया, फांसी के तख्ते पर ले गए। लगने वाली फांसी है, इतने में वो दूर से घोड़ा दौड़ाता हुआ आया। करबट घोड़ा दौड़ा, अरे ठहरना ठहरना, मैं आ गया, मैं आ गया, मुझे फांसी लगेगी, मैं आ गया। आ पहुंचा वो मित्र कहता है कि वो आए नहीं, समय हो गया, फांसी मुझको होनी चाहिए, छटपटाना था। और वो कहता है मैं आ गया, मुझको नहीं चाहिए, मुजरिम तो मैं हूं, ये थोड़ा अपराधी है। अब जेल में किसको फांसी लगाओ? वो कहे मुझे लगाओ, मुझे लगाओ। झगड़ा हो गया मरने का, वो कहते मैं मरूंगा, वो कहता मैं मरूंगा। अब बेचारे जेलर की आफत, वो गया राजा के पास। राजा से कहा महाराज आज एक नई चीज आ गई है, एक आदमी को फांसी सजा हुई, आपने उसको 3 महीने की मोहलत दी, बदले में एक आदमी रखा और वो अब वो समय पर वो आज आया। वो कहता समय हो गया, मुझे फांसी होनी चाहिए, वो कहता मुझे होनी चाहिए, मैं किसको फांसी दूं? तो राजा आए, राजा ने समझाया भाई देखो ये अपराधी था, ये आ गया ना तो फांसी इसको होनी चाहिए, तुम तो इसी जमानतदार में थे, ये ना आता तो फांसी होती। उसने कहा टाइम तो हो गई, टाइम होगी, ये नहीं आया तो कानून में मुझे फांसी होनी चाहिए, ये काहे का न्याय आपका है? तो राजा ने कहा भाई तुम लोग हो कौन आपस में, तुम्हारा कोई संबंध है? बोले हम दोनों दोस्त हैं, प्रेमी। तो दोस्त हो इसलिए मरना चाहते हो? बोले इसमें मरनी कौन सी बात, इसका मरना मेरा मरना, मेरा मरना इसका मरना, हम लोग दोस्त हैं। राजा के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा। राजा ने कहा भाई एक बात सुनो, तुम लोग दोस्त हो ना? बोले हाँ। तो तुम्हारी फांसी माफ, तो बदले में एक काम करो, तीसरा दोस्त मुझको बना लो। 2 दोस्त तुम, तीसरा दोस्त मैं। ऐसी दोस्ती कहाँ, इतना त्याग कहाँ? ये सच है। प्रत्यक्ष उदाहरण इसका, जिस दिन अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि कल जयद्रथ को सूर्यास्त से पूर्व मार दूंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। उस दिन रात को भगवान श्री कृष्ण ने दारू को बुला के पास बैठा लिया और लगे अनाप शनाप
प्रहलाद करने लगे भगवान। भगवान ने कहा अर्जुन का बैरी मेरा बैरी, अर्जुन का मित्र मेरा मित्र। अगर अर्जुन मरे तो मैं मर जाऊंगा, नहीं बचूंगा। पर अर्जुन को मारता कौन है? प्रलय कर दूंगा, सारे कौरवों का विनाश कर दूंगा, पृथ्वी ढक जाएगी, प्रलय हो जाएगी। मेरे रहते अर्जुन नहीं मर सकता, मैं मरूंगा, अर्जुन के बदले मैं मरूंगा। ये मित्रता, इसका नाम सत्य। मित्र के लिए सर्वस्व त्याग कर दे, भगवान को अपना मित्र मानकर और भगवान के लिए अपना सर्वस्व दे दे, भगवान सर्वस्व दे देंगे। ये है सख्य बात। अब सख्य में बराबरी है, सख्य में आदर नहीं है, सख्य में संभ्रम नहीं है, सख्य में मान नहीं है। पर सख्य में ये बात नहीं है कि वो माँ बाप की भांति छड़ी लेकर के इसको डांट सके, बुराई से बचा सके। सख्य में वात्सल्य नहीं है, सख्य में शांत रस है, सख्य में दास रस भी है, पर सख्य में वात्सल्य नहीं है। तब जब रस का और उदय होता है तो यशोदा नंद मैया, लिया यशोदा, नंद बाबा, देवकी मैया, वासुदेव बाबा, दशरथ महाराज, कौशल्या मैया इत्यादि वात्सल्य भाव में बड़ा सुंदर भाव। भगवान मेरे पुत्र, भगवान मेरे पुत्र। अब माँ दासी का काम भी करती, सेवा भी करती है। माँ सलाह भी देती, मित्र का काम भी करती है। माँ स्वाभाविक स्नेह करती, शांत रस भी है। और माँ के हृदय में स्नेह का सागर उमड़ता रहता है। माँ का प्रेम, बच्चा पैदा हो गया उस दिन से माँ के स्नेह का सागर उमड़ आया। वो स्नेह बच्चा पैदा होने के पहले ही बच्चे का जीवन बनकर माँ के स्तनों में दूध के रूप में आ गया। क्या तो स्नेह आता है, स्नेह जो उमड़ता है वो स्नेह माँ का अमृत बन जाता है, बच्चे का जीवन बन जाता है। माँ का दूध न हो बच्चा कहां से जिए, ये स्नेह का परिणाम। फिर मैया, बच्चा जाड़े के मौसम है, बच्चे ने मुंह दिया, बच्चे को होश नहीं, माँ बच्चे को सुला लेती है सूखे में, आप सो जाती है गीले में। सर्वस्व त्याग करके माँ बच्चे का पालन करती है। माँ का स्नेह माँ ही जानती है, दूसरा उसका अंदाजा नहीं कर सकता। बच्चे को नहीं मालूम कि माँ के हृदय में क्या क्या स्नेह है, माँ के हृदय में बच्चे के लिए क्या व्याकुलता है, माँ क्या चाहती है, ये बच्चा जान नहीं सकता, कभी जान नहीं पाया, वो जान पाएगा ये नहीं। माँ के हृदय में क्या है ये माँ जानती है। हमारे एक मित्र रहे, उन्होंने बताया अपने किसी घर के आदमी के संबंध में कि भाई जी वो बड़े अच्छे सज्जन हैं, पर उनके संतान नहीं है, इसलिए बच्चे के प्रति क्या ममता होती इसका उन्हें पता नहीं। बात ठीक है, बात ठीक है, बिना उसका अनुभव किए जान नहीं सकता आदमी। तो माँ का स्नेह माँ जानती है। यशोदा मैया, ओ हो जरा सा कुछ हो जाए, अब वो लोग कहते हैं भगवान के साथ, यार भगवान के साथ तो नहीं करती वो तो करती है, बड़े गाय गया से फूट फिरावेंगे, नजर लग गई नजर, तेरा काला टीका लगा दो यहाँ पर नजर न लग जाए, जरा रोज जरा सरसों मंगाओ, सरसों को लेकर के वो ऊपर वो आने लगी हैं, बुलाओ बुलाओ पंडितों को स्वस्ति भाषण करे, स्वस्ति भाषण करे, गला उलट गया। अब माँ को चिंता लग गई, अरे कोई राक्षस ने उल्टा दिया, कोई ग्रह दोष आ गया, तो अब स्वस्ति भाषण कराओ। अब इसका ये नून राई वो ढूंढी दो, इसको ढूंढी दो, नजर वजर न लग जाए, कहीं कोई डाकनी शाकनी आकर के। और बच्चे ये माँ का हृदय चाहे कितना ही इस पर लोग बोलते रहे, माँ का जो हृदय है, माँ में जो स्नेह है, वो स्नेह तो ये बहन करते ही रहेगा, करते ही रहेगा। वो बड़े ज्ञानी कोई माँ बन जाए, वो भले कह दे कि मैं नहीं करती, पर वो उसका हृदय फिर पत्थर हो जाता है। वो हृदय नहीं, माँ से रहा कैसे जाए, ऐसे वो ये राम आए, राम लक्ष्मण जब आए लौट करके, तो मैया के मन में आया चलिए राम राम, ये मेरे छोटे से बच्चे देखो ना कितने सुकुमार हैं,
और कहा इन्होंने रावण को मारा। ना ना, झूठ बात। अब दोनों को बुला करके गोद में बैठा दिया। एक तरफ राम को बैठाया, एक तरफ लक्ष्मण को बैठा करके कभी सिर पर हाथ फेरती है, कभी गाल पर, कहीं से बांह देखती है। ये बांह तो बड़ी कोमल है भाई, इन बाहों से। और राम ने रावण को मारा, और इन बाहों से लक्ष्मण ने मेघनाथ को मार दिया। राम, ये नहीं हो सकता, इन्होंने नहीं मारा, ये तो मेरे सुकुमार बच्चे नहीं, ये तो वशिष्ठ जी के आशीर्वाद से हो गया हो। ये गुरु महाराज के आशीर्वाद ने और उनको मार दिया, उनका पाप उनको खा गया जी। राम का भी नाम हो गया, राम थोड़ी मार सकता। अब बच्चे माँ की दृष्टि में सुकुमार बच्चे, फिर कैसी है माँ? भैया कहीं चोट तो नहीं लगी युद्ध में तुमको? कहीं कहीं लगी, कोई घाव वाव नहीं हुआ ना? तुम लड़े नहीं हो गया भैया, तुम काहे को लड़ने को जाते? लड़ते तो भाग लगता क्या? तुम तो आराम से रहे होगे। ये मातृ स्नेह है। जरा सा भी कुछ हो जाए माँ के मन में फिर कितनी बात रहती। इस प्रकार भगवान की माँ बन जाए भक्त इस प्रकार भगवान की माँ बन जाता है, माँ बन जाता है भगवान की। अब वो भगवान को बेटा लिए हमारे एक महाराज, एक डालमिया रहा घासी राम, मर गया। वो हम बम्बई मकान में रहते थे, देखने में लोग कहते फालतू आदमी है। हमने उसको देखा, घासी राम नाम। तो हम बम्बई में एक मकान में रहते, उसी में वो रहता था नीचे। उसकी पत्नी उतनी नहीं थी, वो अकेला था। बाजार जाया करता, दराजी करता, तो उससे गोपाल जी थे, तो उसका बात्सल्य भाव। तो गोपाल जी नहीं कहता, गोपालिया कहता, गोपालिया। तो दिन में 4-5 दफे वो बाजार से आता, आगे दिखता, जैसे कुछ किताब लगा देता, फिर चला जाता, वहीं रख जाता, फिर चला जाता। एक दिन मैंने पूछा कि तुम बार बार क्यों आते हो, भगवान के भोग 2 वक्त लगा दिया करो। तो बोले भाई जी आपको मालूम नहीं है, गोपालिया को न मालूम कई बार भूख लगती है, तो कई बार इसको प्यास लगती है। माँ थोड़ी घर में बैठी है, माँ तो इसकी मर, माँ तो इसकी गई मर। अब मैंने तो मानो तो ये भूखा रह जाए, ये प्यासा रह जाए, मर जाए, फिर मर जाए। ये बच्चा है ना, बच्चा मर सकता है। तो बोले इसलिए भाई जी मैं 5-7 दफे आता हूँ, और जब बाजार में रहता हूँ तभी मेरे मन में रहती है कि कहीं गोपालिया दुख तो नहीं पाता होगा। गर्मी रहती तो मैं आकर के जरा हवा कर जाता हूँ, गोपालिया ठीक रहता है। वो फिर वृंदावन आ गए। वृंदावन में वो एक महात्मा रहे, चिरावा के, राधिका दास जी, राम प्रसाद जी था उनका नाम। बहुत बड़े महान पंडित थे, तो मिर्जापुर घरछाया में रहते थे। उन्होंने मुझको बताया कि घासी राम यहाँ के रह गए। एक दिन बोले कि पंडित जी आज तो गोपालिया आया था, वो कह गया कि ये तो मेरे साथ चल, तो कल उसके साथ जाऊंगा। उन्होंने कहा जैसे हंसी की बात है। सवेरे वो जमुना जी नहाने गए, वापस लौटे नहीं। इस पत्थर के नीचे रुका मिला कि मैं गोपालिया के साथ जा रहा। जमुना में बह गई, क्या हुआ उसको पता नहीं। इसके बाद ये चिरावा कहते घाटी राम डालमिया नाम था उनका। अब भाव है, वो बाप बन गए, तो गोपालिया बेटा बन गए। वहां उनको कुछ बनने में लज्जा नहीं है। बेटा बन जाए, बाप बन जाए, नौकर बन जाए, पति बन जाए, भाई बन जाए, कुछ भी बना लो, पर उसमें भाव क्या है? रागात्मिका भक्ति, जिसमें आसक्ति बने। भजन किसी चीज को लेकर के, किसी आकांक्षा को लेकर के, किसी कामना को लेकर के, किसी हेतु को लेकर के जो होता है वो होता है वैध। यहाँ कोई कामना नहीं है, कोई हेतु नहीं है। अरे बेचा है, उसको माँ कैसे न पाले? बेचा है, अब उसको माँ को समझाओ कि तू क्यों वो करती है, क्यों ऐसा करती है। वो कहेगी अरे तेरे बेटा जाया नहीं, ये तो मैंने जाया है ना इसको, मेरा बेटा है, मुझको मालूम है इसके साथ मेरा क्या है, तू क्या जानता। इसी प्रकार बहुत लोग समझाते
कौशल्या मैया को समझाने आए जब राम जी बन गए। यशोदा मैया को बहुतों ने समझाया, किसी की बात नहीं मानी यशोदा मैया ने, और यशोदा मैया का नाम कौशल्या मैया ने, उनके आंसू बंद हुए ही नहीं। तो इस प्रकार से ये भक्ति करनी नहीं पड़ती। आसक्ति की भक्ति में और वैदिक भक्ति में अंतर है। वैदिक भक्ति में विधि का ज्ञान है और विधिवत भक्ति करनी पड़ती, और आसक्ति की भक्ति में भक्ति अपने आप होती है, करनी नहीं पड़ती। अरे भाई, हम बोले हमारा मित्र है, अब मित्र के साथ प्रेम का बर्ताव अपने आप को कर रही, इसमें कोई कर्तव्य थोड़ा ही है। एक तो होता है कि भाई ये हमारा करना कर्तव्य है, बिना अगर न करेंगे तो कर्तव्य का पालन नहीं होगा, न करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, न करेंगे तो हमारा काम सफल नहीं होगा, न करेंगे तो हमारे नियम में बाधा आएगी, न करेंगे तो हमारी बिजनेस हो जाएगी, न करेंगे तो हमारी श्रद्धा पर लोग क्या कहेंगे। ये भक्ति जो है ये किसी हेतु को लेकर के भक्ति करवाती है, इसका नाम वैदिक भक्ति। लेकिन जहाँ मन की आसक्ति है, चाहे पुत्र के नाते हो, चाहे मित्र के नाते हो, और चाहे स्वामी के नाते हो, आसक्ति है, अब वहां भक्ति करनी पड़ती तो वो किसी काम से नहीं करता वो भक्ति। श्रद्धा वृद्धा का काम नहीं है यहाँ पर। श्रद्धा की भक्ति दूसरी होती है, वो और की श्रद्धा नहीं। बेटे में क्या श्रद्धा करेगा, मित्र में श्रद्धा क्या है? वो तो अपना भाई साथ खेलने वाला है, वो बेटा है, उसके साथ उसमें श्रद्धा कैसी। परंतु क्या करें, माँ का मन मानता नहीं उसकी भक्ति किए बिना, सखा का मन मानता नहीं मित्र का उपकार किए बिना, सेवक का मन मानता नहीं स्वामी की सेवा किए बिना। ये आसक्ति की भक्ति, इसलिए इसका नाम है रागानुगा भक्ति। रागानुगा ये भक्ति होती है, करनी नहीं पड़ती, ये छूटती नहीं। चाहे संबंध छूट जाए, वो न माने संबंध, पर जिसके मन में स्नेह है उसका संबंध छूटता। तो स्नेह युक्त से जो आसक्ति होती है, उससे जो भक्ति होती है, उसका नाम रागानुगा भक्ति। तो रागानुगा भक्ति के ये तीन भाव आए। तीन भाव आए कौन से? दास्य, दक्ष और वात्सल्य। वात्सल्य में दक्ष भी है, वात्सल्य में दास्य भी है, और वात्सल्य में शांत भी है। दक्ष में वात्सल्य नहीं है, दक्ष है, दास्य है, शांत है। और दास्य में दक्ष वात्सल्य नहीं है, दास्य में दास्य है और शांत है। अब जो पांचवा जो रस है वो है मधुर रस। मधुर रस में माधुर्य भी है, उसमें वात्सल्य भी है, उसमें दक्ष भी है, उसमें दास्य भी है, और उसमें शांत भी है। जैसे पतिव्रता पत्नी अपने स्वामी के प्रति स्वाभाविक अनुरक्त है, शांत भाव है, वो सेवा के समय सेवा रत है, उसके समान सेवा करने वाला कोई नहीं, अकपट सेवा करती है, निरावरण सेवा करती है, तो वो परम दास्य भाव है। उसमें सलाह देती है, सलाह करते हैं आपस में, विपत्ति से बचाना चाहती है, अच्छे मार्ग में लगाना चाहती है, तत्परामर्श से उसकी सहायता करती है, दक्ष भी है। और जब भोजन कराने बैठती है तो माँ का हृदय बन जाता है उसका, किसी प्रकार से अच्छे से अच्छा भोजन इन्हें करा दें। ये रामायण में आया है, रघुवंश में आया है। कहते हैं कि ये जो सती ये जो सीता जी है, क्या भाव है इनके, ये किसी प्रकार से ये दासी भी हैं, सखी भी हैं, और मातृभावापन्ना भी हैं, और ये प्रेयसी भी हैं। जब मधुर भावापन्न है उस समय ये प्रेयसी है। तो मधुर भाव में पांचों भाव हैं। मधुर भाव का अर्थ है सर्वात्म निवेदन, माने वात्सल्य में भी कुछ एक किसी प्रकार का माँ है, बात है,
पर माँ बाप होते हुए भी कुछ संभ्रम है, कुछ भेद है, कुछ अलगाव है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो माता पिता के सामने पुत्र पुत्री और पुत्र पुत्री के सामने माता पिता भी छिपा कर रखते, भावों को, क्रियाओं, अंगों। लेकिन पति पत्नी में, माधुर्य भाव में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं, कोई व्यवधान नहीं, कोई छिपाव नहीं, कोई दूसरी चीज नहीं। इसलिए इसमें और भी समीपता है। तो भगवान के साथ मधुर भावापन्न जो प्रेम है, माधुर्य भाव की जो भक्ति है, इस भक्ति में पांचों प्रकार के रस हैं। तो ये भक्ति जहाँ पति पत्नी भावापन्न परम दिव्य भाव की है, वहां वो द्वारिका की भक्ति से अब 3 भेद होते। अब मैं ये जरा बिना किसी प्रकार का संदेह किए, शंका किए, ये बातें केवल सुननी चाहिए सद्भाव से, तर्क से नहीं। तर्क की बात नहीं। श्री कृष्ण और राम, शिव, ब्रह्मा, गणेश, शक्ति, अल्लाह, गॉड, ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म है। कोई भी 5-4 चीज नहीं है, सब एक है। परंतु लीला में, लीला रस में भेद होता है। वो भेद रस का भेद है, वो भेद लीला का भेद है, तत्व का भेद नहीं। तो श्री कृष्ण के 3 रूप हैं। 3 रूप, एक ब्रज का, एक मथुरा का, एक द्वारिका का। अब ये भक्तों की भावना, वो कहते हैं द्वारिका के कृष्ण जो हैं ये पूर्ण है, मथुरा के पूर्णतर हैं और ब्रज के पूर्णतम है। तो 3 भेद करते। वो कहते हैं कि ब्रज के श्री कृष्ण में जितना निरावरण भावों का प्रकाश है उतना मथुरा में नहीं, और जितना मथुरा में है उतना द्वारिका में ही। तो ये जो ब्रज के, तो ये जो मैं अभी मधुर भाव से बात कही, पति पत्नी का संबंध, पवित्र संबंध, जिस संबंध में चारों पहले वाले रस वर्तमान है मधुर रस में, ये द्वारिका की भक्ति और किसी अंश में मथुरा की भक्ति है, ब्रज की नहीं। जो ब्रज का मधुर रस है और जो द्वारिका का मधुर रस है उसमें कुछ अंतर है। द्वारिका का जो मधुर रस है वो मधुर रस होते हुए भी और वो रागानुगा भक्ति होते हुए भी उसमें विधि है। जहां विधि है वहां राग नहीं है। ये जरा ध्यान देने की बात है। जहां विधि है वहां राग नहीं है, और जहां राग है वहां विधि टिकती नहीं। जहां विधि है वहां राग नहीं है, और जहां राग है वहां विधि टिकती नहीं। तो द्वारिका के राजमहलों में, राजप्रासाद में, द्वारिका के उन सम्राट की साम्राज्यों में, द्वारिका के राजराजेश्वर की उन पटरानियों में, पटमहिषियों में एक विधि है, महल का कानून है। महल का कानून है, वहाँ बड़ी विधि है, बड़े नियम है, पतिव्रता सब सतियां हैं, देवियां हैं, महालक्ष्मी हैं, सर्वथा संपूज्य हैं। हरिओम। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है प्रेम प्राप्ति का साधन, और इसका कैसेट संख्या है 29।